हमको मिटा सके ये जबाने में दम नहीं, हमसे जबाना है जबाने से हम नहीं। स्वागत है आपके डी क्लासेस में मेरे प्यारे साथियों। आज हिंदी के चैप्टर नंबर 2 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन मोचन शर्मा, जो बिहार के रहने वाले हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग जीवनी और 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर और अंत तक बने रहें और एंजॉय करते हुए वीडियो को देखें, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है तो 20 के दांत, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है और जिसके लेखक है नलिन बलोचन शर्मा। नलिन बलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पटना के बद्दर घाट में हुआ था। ये कहाँ है? तो बिहार में है। यही है नलिन बलोचन शर्मा। और इन्हीं की कहानी, ये इतना ज़बरदस्त कहानी लिखे हैं, मतलब सुनने के बाद से मतलब दिल छूने वाला है, ठीक ना। और इनका पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा है और इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा है और इनकी पत्नी का नाम कुमुद शर्मा है। और इन्होंने संस्कृत और हिंदी अंग्रेजी यानी इतनी भाषाएं जानते थे। और उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से यानी एमए की पढ़ाई किया 2 सब्जेक्टों से, एक हिंदी से और किससे जी? संस्कृत से। और पटना विश्वविद्यालय से किए। अब पटना विश्वविद्यालय में ये मतलब अध्यापक के पद पर भी ये इन्होंने रहे थे, ठीक ना। तो ये है इनकी संक्षिप्त जीवनी। और हम लोग अभी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो आप लोग बने रहें। कहते हैं कि चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। यानी किसके अनुसार जी? खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कहा था? तो देखिए किसने कहा था, तो ये सेन साहब ने कहा था। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन बलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। और मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। नलिन बलोचन शर्मा की पत्नी का क्या नाम था, ठीक ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो याद रखना है 7500 रुपये थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है सेन साहब की जो कार थी कितने की थी? तो 75,000 की थी। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों के तारा है। सेन साहब आंखों के तारा है क्या? खोखा। खोखा का रियल नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। मोटर को खतरा हो सकता है, किससे खतरा हो सकता है जी बताइए? तो खोखा से हो सकता है, ठीक ना। 20 के दांत, अगला क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो आप लोग जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यानी नलिन बलोचन शर्मा हैं, ठीक ना। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, सैफाली और आरती यानी 1, 2, 3, 4 और 5 किसकी बहनें थी? तो खोखा की। यानी एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये मतलब 3, 2, 5 जो इनकी बहनें थी, तो 5 बहनों में ये बताइए सब कैसी थी? यानी मंदबुद्धि थी कि तेज थी कि दिमाग के कमजोर थी, ठीक ना। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था जी? सेन साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है?
तो विधा क्या है, ये कहानी है। यानी 20 की दांत क्या है जी, यह एक कहानी है। यानी कहानी है तभी तो हम लोग कहानी जैसे पढ़ते हैं। यानी दो परिवारों की कहानियां हैं। सेन साहब बहुत धनी मनी थे और उनके बगल में जो गिरधर जी थे वो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इन्हीं दोनों के बीच की कहानियां हैं। जब एक कहानी मैं सुनाऊंगा, ये तो क्वेश्चन है, जब मैं कहानी सुनाऊंगा तो पूरा अच्छा तरीके से आप लोग सुनिएगा, उसी से ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मदन के लिए क्या कहना मामूली बात थी, क्या, मार, यानी हमेशा मार। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, देख लीजिए आ गया क्वेश्चन। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, तो ना समझ थी। समझ में आ गया, ना समझ थी, वो लोग समझने वाली नहीं थी। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। मदन किसका बेटा था, तो गिरधर का बेटा था। इन्हीं से तो कहानियां शुरू हुआ था। मदन किसका बेटा था, तो गिरधर का था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी जी, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी हम लोग देखें ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने संक्षिप्त में लेकर आया था एक छोटी सी कहानियां। आप लोग कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो जब अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं अगला वीडियो नेक्स्ट दिन लेकर आने वाला हूं। तो चलिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।